जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार साइंस अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य तिवारी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरी 15 दिनों में क्या करें कि जनरल टेस्ट में 100 परसेंटाइल ला सकें, पूरे में से पूरा स्कोर कर सकें, और साथ ही साथ अगर हम 100 परसेंटाइल ना भी ला सकें तो एटलीस्ट 90+ परसेंटाइल ला सकें। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि लास्ट समय आ गया फिर भी उन्होंने अभी जनरल टेस्ट पर ध्यान देना शुरू नहीं किया। तो मैं बताने वाला हूं आपको 15 डेज की स्ट्रेटजी, और बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रेटजी होगी। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आप 90 परसेंटाइल से हर हाल में ज्यादा हासिल करेंगे। चलो बात करते हैं बच्चे। तो आप सभी को पता है कि आता क्या है पेपर में, क्या क्या आता है पेपर में। तो दो सेक्शन है, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और साथ ही साथ एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अगर कई बच्चे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि पेपर में आने क्या वाला है, वो भी अभी तैयारी करेंगे तो 15 दिन में आराम से कर लेंगे बच्चे। साथ ही साथ जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम एक एक पढ़ जाएंगे और हम ये जानेंगे कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं बात करूं बच्चे रीजनिंग की, जो आपके सीयूईटी के एग्जाम में आने वाली है जनरल टेस्ट में, तो क्या सभी चैप्टर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है? आंसर है बिल्कुल नहीं। सभी चैप्टर्स पढ़ने का ना तो हमारे पास समय है और ना ही ये इंपॉर्टेंट है। हमें इस समय वही चीजें पढ़नी है जो हमारे लिए लॉजिकल हो, जो हमारे लिए कारगर साबित हो, और हम कम पढ़ करके ज्यादा नंबर ला सके। और ये ट्रेंड आया कहां से? पिछले साल जो क्वेश्चन जितने पूछे गए कहां से, उसी हिसाब से हम इस साल की भी तैयारी करेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 90% से ज्यादा आ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं भाई कि रीजनिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, मैंने पहले से लिख करके रखा है कि किसमें कितने चैप्टर्स आए, ताकि ये वीडियो छोटी रहे और आपके लिए कम टाइम में ज्यादा नॉलेज आपको दी जा सके। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, इन सभी में से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है बच्चे वेन डायग्राम। कह दो ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि पिछली बार इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे, और 4 से 5 क्वेश्चंस का मतलब आप समझते हैं 20 से 25 मार्क्स। तो आप वेन डायग्राम कतई भूल करके नहीं जा सकते हैं। और साथ ही साथ नॉन वर्बल रीजनिंग, आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं? तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं। मिरर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मिरर एंड वाटर इमेजिंग की, साथ ही साथ फिगर एंड सीरीज पढ़नी है, और फिगर क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये 3 चीजें आपको ध्यान से पढ़ करके जानी है। अगर मैं बात करूं कैलेंडर की, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका पक्का आना ही आना है। अगर मैं बात करूं क्लॉक की, अच्छा स्पेलिंग गलत है, CLOC की होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं क्लॉक की तो इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर मैं बात करता हूं बेटा ब्लड रिलेशन की, एक क्वेश्चन इससे भी पक्का ही पक्का रखा है। और आपको अगर मैं बताऊं कि बच्चे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, 20 मार्क्स आपको इतने से ही मिल जाएंगे। किससे किससे? एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से। कोडिंग और डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलोगिज्म को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप किसको नहीं छोड़ सकते बच्चे? आपको नहीं छोड़ना है ब्लड रिलेशन को, कैलेंडर को और वेन डायग्राम को। लॉजिकल अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन देखा था पिछली बार, और वो भी आया था कहां से? वो भी डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे हम सेट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैथमेटिकल ऑपरेशंस और फिगर काउंटिंग भी आपके पेपर में आएगी। और अगर आप बात करोगे नॉन वर्बल में, तो मैंने आपको बता दिया 3 चीजें हैं, मिरर एंड वाटर इमेजिंग, फिगर सीरीज और फिगर क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना होगा। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो HCM, LCM, मिसलेनियस, डाटा इंटरप्रिटेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू स्टडी। लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं बच्चे, तो इंपॉर्टेंट में आ जाता है पहला, तो आपको आता है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। इससे आपको साफ साफ 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाने हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट देख करके जाने, 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में आए थे, इस बार भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और बचता है प्रॉब्लम ऑफ एज, तो इसमें भी बच्चे आपको एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, इससे रिलेटेड बच्चे 2 क्वेश्चन इस बार पेपर में आएंगे आपके, तो इसको भी पढ़ करके जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन को इस बार छोड़ सकते हो सकता है पेपर में आ जाए, लेकिन अगर 15 दिन का ही टाइम है अपने पास, तो हम यही करेंगे कि जो पिछले साल पूछे गए थे चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को कतई भी छोड़ करके नहीं जाना है। ठीक है, चलिए लास्ट बात करते हैं किसकी? लास्ट बात करते हैं बच्चे जनरल नॉलेज की। हम सभी जानते हैं जनरल नॉलेज 2 चीजों में डिवाइडेड है, पहला आपका करंट अफेयर्स और दूसरा जनरल अवेयरनेस। और ये कई लोगों के लिए सबसे ज्यादा कठिनाई वाला भी साबित होता है, क्योंकि हम लोग अगर क्या बोलते हैं कि अगर अच्छे बैकग्राउंड से, मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, वो चीजें तो कर लेते हैं जो हमारे पेपर में आती हैं, रीजनिंग से रिलेटेड या क्वांट से रिलेटेड, लेकिन ये क्वेश्चंस हमको दिक्कत दे देते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स हमने पढ़ी नहीं है। और हमको पता होना चाहिए कि 6 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं हमारे पास। कितने महीने के बच्चे? 6 महीने के। तो हम 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए करेंगे क्या? कोई आइडिया है आपके पास? आपको अगर 6 महीने करंट अफेयर कवर करने होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? अगर आपको 6 महीने के करंट अफेयर कवर करने हैं
तो उसके लिए आपको सीधी सी बात है कि आप मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स एक एक वीडियो में अगर आप 6 वीडियो देखेंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, अगर आप देखेंगे ना इंपॉर्टेंट, केवल यही डाल करके यूट्यूब में कि भैया इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज, आप सीवीटी अड्डा पर जाओगे, वहां पर मंजिल सीरीज है, वहां पर आप मंजिल सीरीज में रीजनिंग के, क्वांट के सभी चीजों को देख सकते हैं और आपको मोइन सर पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पर। और अगर यहाँ पर नहीं तो कहीं पर भी आप सर्च करके देख लेंगे बच्चे, तो आपको मिल जाएंगे ऑबिचुरीज के, है ना, रिसेंट करंट अफेयर, अवार्ड्स आपको जानना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कीम, साथ ही साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। ज्यादा कुछ नहीं, आप केवल इतना पढ़ लेंगे 6 महीने करंट अफेयर, उतने में सब कुछ कवर हो जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस में आपकी स्टैटिक जीके आएगी, इसमें आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए, उसकी कैपिटल्स, करेंसी, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। साथ ही साथ बच्चे नेशनल पार्क्स आपके इंडिया में जो भी हैं, रिवर्स कौन कौन सी हैं, कौन सी रिवर की कौन सी क्या बोलते हैं कि सहायक नदी है, ये चीजें आपको जाननी है। साथ ही साथ बुक्स एंड ऑथर्स और आर्टिकल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ा सा जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी, तो आपके लिए सहायक साबित होगा। ठीक है ना। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप इस तरीके से 15 दिन में अपने आप को शेड्यूल टाइट करके पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो आपकी सफलता आपसे दूर नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई भी समस्या, कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और साइंस अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की किसी धमाकेदार प्लान के साथ। जय हिंद।